हेलो स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर में पढ़ा ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आइए देखते हैं हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को। केपलर ने जब अपना प्लैनेटरी मोशन का लॉ दिया तो न्यूटन ने उसका अध्ययन किया और उसने कहा कि न्यूटन ने क्या देखा। न्यूटन ने ये देखा कि अगर कोई भी जो प्लैनेट है, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एज्यूम सर्कुलर ऑर्बिट। एक लड़का मुझसे पूछा था व्हाट इज हिंदी ऑफ एलिप्टिकल। तो एलिप्स को कहते हैं दीर्घवृत्त। याद रखो, एलिप्स जो होता है दीर्घवृत्त होता है। हालांकि उसने हम बताए थे। और एलिप्टिकल की हिंदी होती है दीर्घवृत्तीय। तो जो बच्चा हमसे पूछा था वो पढ़ लेगा। तो न्यूटन ने क्या रिजल्ट निकाला? न्यूटन ने कहा कि एक प्लैनेट रिवॉल्व around the sun in a circular orbit then a centripetal force should act at planet। तो उसने कहा कि अगर कोई प्लैनेट जैसे अर्थ है, सन के अराउंड अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। आपको हमने बताया था सर्कुलर मोशन जो चैप्टर था उसमें लास्ट पॉइंट था होगा कि वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट होगा। तो आप देखिए, ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो F इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स आप आगे पढ़ोगे mv² बाई r के बराबर होता है। v इक्वल 2 पाई r बाई t हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें। टू पाई r बाई t ये हम लोगों ने मोशन में पढ़ा हुआ है। इसका होल स्क्वायर हो F इक्वल हो गया m बाई r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। केपलर कहता है कि t स्क्वायर इज इक्वल टू kr3, केपलर थर्ड लॉ। F इक्वल m बाई r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई kr3। देखो, ये r इससे कटा और इससे कटेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा और हमको मिल जाएगा f इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाई k m बाई r स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है यहां से मिलता है f प्रोपोर्शनल टू m और f is proportional to 1 by r square. It means this force follows inverse square law. ये inverse square law है। तो this force मतलब force of gravitational force
follows inverse square law. अब देखो न्यूटन कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ, सन सेंटर में होगा, उसकी तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फोर्स लगेगा और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसके बराबर होता है mv²r। सर्कुलर मोशन में जो हम मोशन पढ़ा रहे थे उसमें लास्ट पॉइंट में हमने लिखा था कि जो v होगा वो 2πr/t के बराबर होगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, 2πr उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा और बाई टाइम भी होगा। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4π²r² मिलता है। अब यहाँ से देखो t² इक्वल kr³ Kepler's law, Kepler's थर्ड लॉ, 4π²/k को इधर कर दिया जाए और ये कटेगा तो यहाँ r² बचेगा, m/r²। यहाँ से मिलता है f is proportional to m and f is inversely proportional to r², means gravitational force follows inverse square law। और एक बड़ी मजेदार चीज, न्यूटन ने इसको यही तक नहीं रहने दिया, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अर्थ और सन के बीच ये वर्क करता है, इसीलिए उसने ही इसको एक्सपेंड किया और उसने कहा कि जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सबके बीच ये फोर्स लगता है और इसीलिए न्यूटन्स लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एक चीज और आज हम लोग देखेंगे, छोटी सी चीज, हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, हमको अपने वेट का एहसास होता है क्योंकि पृथ्वी का रिएक्शन लगता है हमारा वेट कितना होता है। हम लोग देखो, हम लोग कहते हैं वेट W = mg, ऐसा हम लोग कहते रहे हैं कि जो वेट है वो मिलता कहाँ से? ये जो हमारा जो वेट है वो ग्रेविटी से प्राप्त होता है। जो फोर्स हमारे और अर्थ के बीच लगता है वही फोर्स ही वेट तुमको देता है। तो रिलेशन यहाँ हम लोग निकालेंगे बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल v एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। देखो वेट ऑफ बॉडी को मिलता है ये कहां से आता है? इट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। वेट हम लोग कहते हैं W = mg और फोर्स जो आपका है वो क्या लगेगा? हम लोगों के पास G(m1m2/r²), तो कैपिटल G, m1 अर्थ का मास me कर दिया गया, मास ऑफ अर्थ, m2 बॉडी का मास बाई r², हम अर्थ पे खड़े हैं तो यहाँ से अर्थ की रेडियस होगी। जैसे ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट mg अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा और यही mg देता है, क्या देता है भाई? कैपिटल G me m/re²। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, re ये रेडियस ऑफ अर्थ, और me मास ऑफ अर्थ। यहां देखो m कैंसिल हो जाता है तो स्मॉल g कैपिटल G me/r²। दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G।
ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच ये संबंध है यार। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं, आप अभी बच्चे हैं, अर्थ से आए हुए हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।